अब लेनोस कैंपोस को समझो। अमेजोन रिवर है, उसके दोनों किनारे जंगल है, सेल्वास। और जंगल जब खत्म होगा तो उसके दोनों किनारे आ जाएगा ये ग्रासलैंड, लेनोस कैंपोस। इक्वेटर है, अमेजोन तैयार करती है, उसकी सहायक नदियां। तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश बहुत होगी, इसका मतलब यहाँ धान बहुत अच्छा होगा, सोयाबीन बहुत अच्छा होगा। और देखो इसमें तो सबसे आगे है ब्राजील। समझ आई बात? चलो, तो 1 2 3 कितने घास के मैदान हो गए? 4। अब आ जाओ अफ्रीका में। ये देखो, ये है केन्या, तंजानिया, सोमालिया। ये जो लिया देखो, हमने ईस्ट लाए और सेंट्रल में लाए, इक्वेटर के पास। यहाँ घास के मैदान का नाम है पार्कलैंड। और इक्वेटर है, यहाँ कोई नदी इंपॉर्टेंस नहीं है। धान और मक्के की जबरदस्त खेती होती है। और यहाँ रहता कौन है? मसाई कबीले, जो दौरे में उस्ताद होता है, धावक होता है। वो केनिया का ही है ना? ठीक है, बराक ओबामा का नानी गांव। बराक ओबामा का नानी गांव नहीं, चल, वो जमाइका, जिम्बाब्वे। ठीक है। अब आइए, ये हो गया, इसकी खेती देख लिए। अब आ जाओ उत्तर में चले। तो देखो जो मैं कह रहा हूँ, नाइल रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है, 11 देशों में जाके यहाँ पे गिरती है, ठीक है। और एक होता है व्हाइट नाइल, एक होता है ब्लू नाइल, दोनों मिलकर खार्तूम में मिलेगी। और इस तरह से ये एरिया देखो, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका। ये घास का मैदान तैयार करते हैं, इसका नाम है सवाना। ये सबसे फेमस है। अब सवाना जो है जाना जाता है सफारी के लिए, शिकारगाह के लिए। ये जो अफ्रीका का सारा जानवर सब का तुम यूट्यूब पर देखते हो, सवाने में रहे ना। तो ये सवाना जो है, कौन सी नदी? नील नदी। मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए होता है? कॉटन, प्याज, डेट, धान। तो ये इसका घर हुआ। अच्छा। तो सवाना का अपना एक जलवायु हो गया, सब ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल है। अब आओ अफ्रीका के दक्षिण में, ये क्या, कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका का ये वाला पार्ट, ईस्ट। और स्वाजीलैंड भी आ जाएगा, लेसेथो भी आ जाएगा, ये भी 2 कंट्री यहाँ। थोड़ा सा मोजाम्बिक भी आएगा और थोड़ा सा ये सब। तो ये जो एरिया है, इसका नाम क्या होता है मालूम है? बिल्कुल सही, वेल्ड। तो ये वेल्ड घास का मैदान है। अब ये वेल्ड की 2 खासियत होगी। ऑरेंज नदी डेकन्सबर्ग से गुजरती है और केपटाउन को जाती है। तो ये कौन सी नदी ये घास का मैदान तैयार करती है? ऑरेंज रिवर। कहाँ? साउथ अफ्रीका। इस घास के मैदान का एक खासियत, सब ट्रॉपिकल। ये किसके लिए जाना जाता है? तो मक्का के लिए, गेहूं के लिए, धान के लिए। अब सवाल जो बेसिक पूछेगा, कौन सा ऐसा घास का मैदान है जो हीरे की खान के लिए जाना जाता है? जो किम्बरले माइंस। तो ये मतलब क्या, वेल्ड जाना जाता है। तो देखो ऐसे ट्रिक मारेगा, 1 2 3 कॉन्टिनेंट क्लियर। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा ले लिया दिमाग में। अब आ जाओ इस कॉर्नर पे हमने डाल दिया अंगूठा। तो ये साउथ और ईस्ट, ये सिडनी वाला पूरा प्रांत हो गया, विक्टोरिया लैंड वाला, जिसकी राजधानी सिडनी है। अब ये एरिया में यहां से लेकर के यहां, जैसे मैंने उंगली रख दी, यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जलवायु इसकी अलग, इसकी अलग। और वहां से 2 नदी निकलती है, मरे डार्लिंग। तो मरे डार्लिंग जैसे गंगा यमुना, ये दोनों मिलकर के एडिलेड की खाड़ी में डेल्टा बनाएंगे। अच्छा। और इसे ऑस्ट्रेलिया का शोक कहते हैं, जैसे हम दामोदर को कहते थे, हाँ है ना, मरे डार्लिंग। तो ये जो तैयार करती है, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट, क्योंकि देखो ये है भूमध्य सागर, तो इसको कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ जो क्लाइमेट डेवलप होता है, जो शीत ऋतु में हल्की वर्षा होती है और खट्टे फलों के लिए जानी जाती है। तो ये क्लाइमेट दुनिया में कहाँ कहाँ है? हॉट क्वेश्चन है ये इसका। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट देखो कैलिफोर्निया में होगा, मैक्सिको और अमेरिका दोनों। एक मेडिटेरियन क्लाइमेट अर्जेंटीना और चिली के पास होगा। 1 2 मेडिटेरियन क्लाइमेट केपटाउन के पास होगा। 3 मेडिटेरियन क्लाइमेट सिडनी के पास होगा। 4 और 5वां हांगकांग के पास होगा। 6 और एक ओरिजिनल 7 मेडिटेरियन क्लाइमेट के जोन है। अब आओ, तो हाँ, अब यहाँ पे देखो, इसका नाम है डाउन्स ग्रासलैंड। नदी कौन सी हुई? मरे और डार्लिंग। ठीक है। और ये धान के उत्पादन। और पूरा ऑस्ट्रेलिया लगभग 60% डेजर्ट है। और जितनी इसकी आबादी है लगभग 3 करोड़। ये सारे के सारे में से 80% आबादी इसी जगह सेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, समझ गए अब आ गए यहाँ पे। तो डाउन्स हो गया। अब अगला चलो, ये देखो न्यूजीलैंड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक आदिवासी है माओरी, ट्राइब्स भी पढ़ते हैं ना हर जगह। तो माओरी जनजाति कहाँ रहती है? कैंटरबरी ग्रासलैंड। तो कैंटरबरी ग्रासलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड। ठीक है। और ये कौन सी नदी इसको तैयार करती है? तो माओसिंग
तुंग ऐसे करके नदी है। अच्छा। ये नदी 200 किलोमीटर बहती है। माओरी जनजाति इसी नदी के किनारे रहती है। और यही नदी दुनिया की पहली नदी है जिसे कि एक आदमी के रूप में दर्जा दिया गया, तब जाके हम गंगा को दिए। अच्छा। तो ये क्वेश्चन आया था। जैसे गंगा को देवी मानते हैं वैसे हाँ, ही। माओरी का अपना डांस भी है। अच्छा। अभी जानते हैं श्री 108 रविंदर जो यमुना के किनारे अपना वर्ल्ड लेवल के आदिवासियों को बुला के किए थे, तो माओरी भी आए थे ना। अच्छा। तो याद रखना, कैंटरबरी ग्रासलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड। कौन सी नदी? माओरी जनजाति की। जनजाति। और क्या है? सब ट्रॉपिकल। ये भी दोनों सब ट्रॉपिकल। तो वीट होगा, ठीक है, धान भी वैसे होता है। अब यहां से उठो, यूरोप में आओ। अब यूरोप में आए तो जरा ध्यान दोगे, यूक्रेन देख रहे हो जहां लड़ाई चल रही है, उसके बगल में हंगरी वगैरह देखो। तो यूक्रेन, हंगरी, ठीक है, ये वाला एरिया जहां हम अंगूठा रख दें ऐसे, ठीक है, इसका नाम है क्या? पुश्तैंग। ये घास का मैदान है। पुश्तैंग बहुत उपजाऊ है। पूरी दुनिया में सबसे उपजाऊ धरती यूक्रेन की है। हाँ जी, कई दो रहते मायर भरो सबसे ज्यादा। हाँ, तो याद रखना, पुश्तैंग घास का मैदान कहाँ है? यूरोप में, यूरोप के साउथ ईस्ट में। नदी कौन सी आपको भी मालूम है, जो 3 राजधानी उस पर बसी है? भूल गए? डेन्यूब, जिसको कहते हैं साउथ ईस्ट यूरोप का शोक। अच्छा। ये भी बहुत बाढ़ लाती है। और जो निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से, गिरती है ब्लैक सी में। ब्लैक। तो चलो, तो ये पुश्तैंग हो गया। अच्छा, अब आ जाओ, जगह देखो एशिया में। अब देखते हैं, तो देखिए एशिया में सेंट्रल एशिया, ठीक है, अगर ऐसे देखोगे तो ये इधर हो गया, ये वेस्ट हो गया, और वेस्ट का पार्ट ये, तो सेंट्रल, तो कजाकिस्तान लो, और ये छोटे छोटे जितना स्थान है ये सारे लो, ठीक है। हाँ, तो कैस्पियन सी और उसके चारों तरफ घूम लो, ऐसे समझ लो। ये एरिया जो है जिसका नाम है स्टेपीज ग्रासलैंड, जहां से आर्यंस हमारे देश में माना जाता है। तो स्टेपीज में क्या होता है? शीत ऋतु में हल्का वर्षा होती है, और पूरे वर्ष मौसम जो है शुष्क रहता है, ड्राई रहता है। और ये जलवायु हर आईएएस एग्जाम में पूछा है कि कहाँ की जलवायु है। 4 तुमको पॉइंट दे देगा, पूछेगा ये जो बात की गई है किस जलवायु प्रदेश का है, तो बोलोगे स्टेपीज का। तो स्टेपीज जो है ग्रासलैंड है, ये गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और इसी में एक कबीला रहता है कजाक, जो घोड़ा चढ़ता है और इस पर बाज रखता है। अच्छा, जेकर मूवी सब में दिखावे छे। हाँ, तो ये कजाक जाति के, जैसे कजाकिस्तान, इसलिए उसका नाम है कजाक। अब हाँ, इसमें जो है ये तो रहते हैं, लेकिन खास करके एक खास जनजाति रहती है, किर्गिज ट्राइब्स। और किर्गिज वो है जो जौ से शराब बनाती है, वोडका। तो पूछेगा वोडका पीने वाले लोग कौन है? किर्गिज। किससे बनाते हैं? जौ से। क्या होता है ये? शराब। कहाँ रहते हैं? स्टेपीज ग्रासलैंड में। तो देखा आपने, यहाँ तक आ गए। अब आ जाओ, और कौन सा घास का मैदान है? इंडिया। तो अब इंडिया में, और इंडिया में जो दोआब है, गंगा यमुना का दोआब, अब वहां जाना मुश्किल होगा। तो गंगा यमुना का जो दोआब है ना, उस एरिया को हम लोग कहते हैं दोआब। दो मतलब दो, आब मतलब नदी, फारसी भाषा है। दोआब यानी द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो इस क्षेत्र में जो मैदान है, इसका नाम ही है दोआब। तो दोआब भी एक ग्रास लैंड है। अच्छा, हमरा तो नहीं बुझल चला। ठीक है, तो अब देखो ग्रासलैंड, ठीक है, प्रेरीज 1, लैनोज 2, कैंपोज 3, पंपास 4, वेल्ड 5, पार्कलैंड, सवाना, पुश्तैंग, स्टेपीज, दोआब, डाउन्स, कैंटरबरी, पूरा 12 ही तो है। बस इसी को पढ़ना है। यूपीएससी तक तुम लोग ओके कर लो। आसान छले तो।